क्या नाम होगा आपका? रतन रंजन सिंह, कहाँ से हैं आप? बिहार वैशाली जिला। तो अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चाहे बीजेपी A to Z टीमें बुला ले, विदेश से ट्रम्प पुतिन को बुला ले, लेकिन आएगी इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार। कितना सच नजर आ रहा है आपको? तो मैं तेजस्वी यादव को कहना चाहता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से जिन्ना को बुला ले, है ना, चाहे अमेरिका से अपने चाचा जॉर्ज सोरोसवा को बुला ले, चाहे बांग्लादेश से बुला ले, यूनुस को बुला ले, किसी को भी बुला ले, आएगी तो एनडीए ही आएगी, तो एनडीए ही। पूछिए क्यों? क्योंकि आज जो तेजस्वी यादव जो पटना में देख रहे हैं ना, मेट्रो बनते हुए देख के घबरा गए हैं। आज पटना में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आज पटना में पिछले 15-20 साल पहले जब आरजेडी की सरकार थी, पटना में साइकिल चलने की जगह नहीं थी, मोटरसाइकिल चलने की जगह नहीं थी। आज वहाँ 4 लाइन और 6 लाइन बन रही है। आज पटना चले जाइए, पटना में अंडरपास और फ्लाईओवर बन रहे, डबल डेकर जो है ना फ्लाईओवर बन रहा है, जो तेजस्वी यादव कभी सपना में सोच भी नहीं सकता है कि विकास का मतलब ये होता है। मेट्रो बन रहा है, दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया। आज बिहार में जो है ना मखाना बोर्ड का गठन हुआ है, जो बिहार का सबसे बड़ा रेवेन्यू जो है ना मखाना से होता है, लीची से होता है, बालू से होता है। तो आज चिराग पासवान और मोदी जी के नेतृत्व में आज मखाना बोर्ड का गठन किया गया, जो बिहार से मखाना पूरे विश्व में, पूरे देश नहीं पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है। आज उसका बोर्ड बना है कि कैसे जो मखाना के जो खेती करते हैं किसान, उनको समय समय पे जो है कि उनको मजबूत किया जाए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम हुआ है। और आज तेजस्वी यादव कैमरे के सामने कह रहे हैं कि फलना को बुलाएंगे, चिल्ला को बुलाएंगे। ये तेजस्वी यादव विकास देख के बिहार में घबरा गए हैं। आज पटना में यही 10-20 साल पहले जब पटना से आपकी अगर ट्रेन हो या फ्लाइट हो तो आपको 10 घंटे पहले निकलना पड़ता था। हम लोग बिहार से जानते हैं, 10 घंटे पहले भाई साहब निकलना पड़ता था। 100 में से 50 लोग स्टेशन पहुंचते थे, 50 की ट्रेनें एयरपोर्ट से ये हवाई जहाज छूट जाती थी, क्योंकि वो व्यवस्था नहीं थी। एक गांधी सेतु पुल था, उसमें दिन रात जो है कि ट्रैफिक लगा रहता था। आज गांधी सेतु नया तो बन गया, उसके साथ में एक और जो है कि दूसरा भी बन रहा है, और तीसरा जेपी सेतु पुल बन गया। जो आज बिहार में जो है कि गांव-गांव में सड़क बनाने का काम हुआ है, बिजली जो है कि आज जो है बिहार जाके देखिए, अब वो बिहार रहा नहीं। पहले कैसा था बिहार लालू प्रसाद यादव के राज्य में? पहले 7 बजे से बाद हम लोग घर से नहीं निकलते थे। 7-8 बजे के बाद लौंडे नहीं निकलते थे घर से, लड़की हुआ तो भूल जाइए, है ना। उसका आज ये स्थिति है कि ना बिजली व्यवस्था थी, अपराध चरम सीमा पे थे। लालू प्रसाद के पाले हुए गुंडे कार्यकर्ता बिहार का माहौल खराब कर रहे थे। आज बिहार में आप चले जाइए, जिस तरह से बाहर से व्यवसायिक लोग आ रहे हैं, उनकी गारंटी अभी की सरकार, नीतीश सरकार ले रही है। उनकी सुरक्षा की गारंटी नीतीश कुमार ले रही है। बिहार में बाहर से व्यवसायिक लोग आ रहे हैं, बिहार को विकसित कर रहे हैं। बिहार में नए कल कारखाने, ब्रिटेनिया, बाटा, बड़े कंपनियां खुल रही है बिहार में। ये तेजस्वी यादव को तो दिखेगा नहीं। तेजस्वी यादव एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बीजेपी ने अटल जी का सपना तोड़ दिया, क्या वो क्या जय भारत माता की जय करते हैं? अब तो भारत माता की जय बोलना क्या गलत है क्या? मैं तो कहीं नहीं। ये तेजस्वी यादव अपने पिताजी से पूछे कि पिताजी कुंभ फालतू है या क्या है, पहले पूछे, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपमान किया है ये बिहार की जनता भूलेगी नहीं कि इन्होंने जिस तरह से महाकुंभ के दौरान कहा अरे कुंभ तो फालतू चीज है। ये आहत हुई है सभी की भावनाएं, है ना। और तेजस्वी यादव से मैं पूछना चाहता हूँ, ये उनसे जाके पूछे, जयप्रकाश नारायण से और लोहिया से, उनका सपना किसने तोड़ा? मतलब लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और सारा यादव लोग झंडा उठाएगा आरजेडी का, सारा लोग उसको वोट देगा। अगर लालू यादव अगर इतने ही जो है कि समाज के हितैषी है, यादवों के हितैषी है, MOI समीकरण के है, किसी मुस्लिम को जो है कि मुख्यमंत्री घोषित कर दे, किसी दूसरे यादव को मुख्यमंत्री बना दे, नहीं। मतलब लालू यादव का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, जेल चले जाएंगे तो पत्नी मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरे का बेटा जो है वो मंत्री बनेगा और सारा यादव लोग झंडा उठाएगा आरजेडी का, है ना। मतलब यादव लोगों को जिस तरह से ये ब्रेन वॉश करके रखे हैं, यादव ये नहीं चाहते हैं कि कोई यादव जो है कि बाहर जाके कमाए। ये लोग चाहता है कि सारा बिहार का यादव हमारा झंडा ढोए, हमारा गुलामी करे। अगर लालू यादव अगर इतने ही यादव समाज के हितैषी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे दूसरे किसी को, है ना। तो करनी धरनी कुछ नहीं और चिल्लाना 12 आना। आज लालू यादव मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। एक तरफ से यहाँ से जो गठबंधन है, इनका गठबंधन टूट चुका है। इस बार उनकी करारी हार होगी। बिहार की जनता जो है ना विकास के साथ है। बिहार की जनता जो रोड बनाया है, जो बिजली लाया है, जो सुशासन की सरकार है, उसको समर्थन देगा। आप चले जाइए बिहार में, नए कल कारखाने, हर जिले को पटना से जोड़ने का काम हुआ। आज बिहार में जो है ना, अब वो एक वक्त था जब आपको दिल्ली अगर मुंबई जाना हो ना तो एक ट्रेन था बिहार से। आज
आज जो है कि दिल्ली से बम्बे से ऐसी हजारों ट्रेनें हैं, बसें की सुविधा है। दिल्ली से आपको मालूम था कभी कि दिल्ली से बस जाएगी, स्लीपर बस, एसी बस जाती है मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, हर जगह, है ना। तो आज जब तक जो है कि सड़क की सुविधाएं जो अच्छी नहीं हुई है, तो ये बसें कैसे जा रही है, वोल्वो बसें, है ना। तो बस करनी कथनी में अंतर होता है, बस ये विपक्ष में है तो इनकी मानसिकता ऐसी है। कह रहे हैं बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज तक बिहार में अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाई। लंगड़ी लूली सरकार है बिहार में। ऐसा मैं मैडम यही कहूंगा, लंगड़ी लूली है तब तो बिहार में इतना विकास हो रहा है। अगर जिस दिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ गई ना, बिहार नहीं रहेगा। बिहार में दूसरे राज्य से लोग आएंगे, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ। जिस दिन अगर बीजेपी की पूर्ण बहुमत से अपने दम पे सरकार बन गई, उस दिन बिहार में दूसरे राज्य के लोग आएंगे खेती करने, व्यवसाय करने, नौकरी करने। अगर लंगड़ी लूली है तब तो इनको सत्ता से बाहर करके रखा है। जब अगर हेल्दी और अच्छी सरकार हो जाएगी तब तो पता चलता है एक एक करके जेल चले जाएंगे। कहते हैं हमारी पार्टी जो है देश को जोड़ने की बातें करती है, और बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इनकी राजनीति खेलती है लोगों के साथ। अच्छा, तो आडवाणी जी का रथ किसने रोका था? आडवाणी जी का जो रथ था अयोध्या तक जा रही थी, वो रथ किसने रोका था? टोपी वालों को खुश करने के लिए। मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या? अगर A to Z की पार्टी है तो आप जो है MY समीकरण क्या है आपका, MY फॉर्मूला क्या है आपका? जब A to Z की पार्टी है तब तो आप जो है कि सावन में मछली की रेसिपी देते हो और गाड़ी में बैठ के कहते हैं कि मुसलमानों भाई को कुछ नहीं होगा, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। और तो हिंदू भाई नहीं है क्या आपके? हिंदुओं से आपका खून का रिश्ता है, पानी का रिश्ता है, मुसलमानों से खून का रिश्ता है। ये दोहरी नीति आपकी नहीं चलेगी। पहले यही कहते हैं, बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे? बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, नहीं तो शहर घुमाओ। पढ़ा लिखा तो है ही नहीं तेजस्वी यादव, ऊपर से शहर कभी घुमा नहीं। गलती से पैरवी करके हाथ पर पकड़ के ये कांग्रेस के सरकार में BCCI की टीम को पकड़ के क्रिकेट में चला गया, वहाँ भी ये 0 पे आउट हुआ, है ना। तो ये 0 पे आउट होने वाला तेजस्वी यादव आज जो है नीतीश कुमार को जो है कि कहेगा भला बुरा। क्या करने वाले इस बार बिहारी चुनाव में? ये बार इनकी जमानत जब्त होगा मैडम, मैं बता रहा हूँ। इनका जो तेजस्वी यादव का राघोपुर विधानसभा है, मेरे ही जिले में आता है, मेरे विधानसभा से 20 किलोमीटर होगी। आज चले जाइए राघोपुर में जाने के लिए रास्ता नहीं है, नाव से जाना पड़ता है। और तेजस्वी यादव बड़े बड़े डिंगे हाँक रहे हैं। जो विधायक रहते हुए अपने विधानसभा में 10 साल में रोडें नहीं बनवा पाया, आज भी राघोपुर जाएंगे आप तो नाव से जाना पड़ेगा, रोड नहीं है वहाँ पे। अब जो रोड बन रही है ना, पुल, वो नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की मदद से मांग रही है। ये भीख मांगने गए तेजस्वी यादव, है ना, मोदी जी के यहाँ, नितिन गडकरी के यहाँ कि साहब मेरे यहाँ एक पुल बनवा दीजिए, नहीं तो हमारी नाक कट जाएगी। नितिन गडकरी ने ये नहीं देखा कि ये लौंडा जो है विपक्ष का है या पक्ष का है, कौन सा विधायक है, तुरंत साइन कर दिया और पुल बन रही है ना। लज्जा नहीं आती इनको। वो तो बल्कि ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार में पुल टूट रहे हैं। एनडीए की सरकार में पुल टूट रही है? वो पुल बनी थी किसके सरकार में? पूछिए इनसे। वो पुल तो बनी थी इन्हीं के सरकार में। वो पुल का टेंडर जो है इन्हीं को विधायक को मिला था, जो ठेकेदार है इन्हीं का करीबी है। तो पुल टूटेगी क्यों नहीं? पुल टूटेगी क्यों नहीं? पुल तो बन रही है। गांधी सेतु बनी, अटल सेतु बना, दूसरा गांधी सेतु पुल बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा जो है, फिर भी इनको विकास हजम नहीं हो रहा है। क्या शुभ नाम होगा आपका? शिवम मिश्रा। कहाँ से हैं आप? बिहार से। तो तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि A to Z टीमें बुला लो, विदेश से ट्रम्प पुतिन को बुला लो, लेकिन आएगी तो इस बार महागठबंधन की सरकार ही बिहार में। देखिए, लालू के नालायक राजकुमार को बोलिए कि बिहार की गद्दी पर बैठना अब छोड़ दे सपना। ये सपना देखिए, ये राहुल गांधी चुनाव के बाद वियतनाम का दौरा कर रहा है और ये भी चुनाव जीतने के बाद सिंगापुर का दौरा करेगा। तो इनको बोलिए विदेशी दौरा पर ज़्यादा ध्यान दे, बिहार को इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पत्रकार महोदय, वो 90 के दशक के बाद जो भी बिहार में बदलाव हुआ है उनका क्रेडिट लेने के लिए तेजस्वी यादव नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनसे पहले वाला क्रेडिट। और आज का अगर नीतीश कुमार के राज में कुछ हुआ है तो उनका क्रेडिट लेने के लिए हमने नौकरी दिया है। अरे नौकरी अगर तुमने दिया है तो मजदूर किसने बनवाया है? तुम्हारे बाबूजी ने कभी कबूल किया? पत्रकार महोदय, 90 के दशक में बिहार की जो स्थिति थी, अगर बिहार में आज भी लालू यादव का समर्थन वही करेगा, या तो उन्होंने 90 का दशक नहीं देखा या फिर वो उनकी राजनीतिक पढ़ाई कमजोर होगी। आज अगर तेजस्वी यादव कहते हैं कि इन्होंने अटल जी का सपना तोड़ दिया, तो मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि वो उनके पिताजी चारा चोरी कर करके कौन राजेंद्र प्रसाद जी के सपने को पूरा कर रहे थे? या वो जो है कौन से ये क्या कहते हैं
ये देख लीजिए आप, वहाँ के ये भारत रत्न मिला हुआ है अभी उनको, उनका सपना पूरा कर रहे थे। देखिए ये सारे चोर पार्टी जो हैं और इनके समर्थक भी चोर हैं, और ये झंडा ढोने वाले लोग जो हैं इनके सारे लोग। आप तो देखिए चुनाव के टाइम में गाना वगैरह जो निकालेगा, इतनी अश्लीलता से भरी, बिहार को बदनाम करने का टोटल क्रेडिट गोज टू आरजेडी पार्टी एंड तेजस्वी यादव। इन सारे लोगों को बोलिए चुनाव में इनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है, और एनडीए और भाजपा की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। कह रहे हैं अगर हम सत्ता में आते हैं तो बिहारियों को इतना रोजगार दे देंगे, पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मजदूर, अच्छा जिनके पिताजी बिहारियों को मजदूर बना दिया, उनके बेटा आज बिहारियों को रोजगार देने की बात करेंगे। देखिए इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा सेट होता है। तेजस्वी यादव को बोलिए एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के या लाइव करके सब जनता से को बोल दे कि हमारे पिताजी ने बिहार को लूटा है, हम मान लेंगे। या फिर वो बोल दे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, कोई और हमारे यादव समाज के लोग होंगे, हम मान लेंगे और हम स्वीकार करेंगे तेजस्वी पार्टी बिहार के लिए परफेक्ट है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये बिहार को अपना बाप का जागीर समझते हैं, बहन को राज्यसभा भेज देता है, अपना विधानसभा भेज देता है, और खुद जो है लोकसभा आने का सपना देख रहा है। देखिए ये भाईचारा के नाम पर वो हिंदुओं को बदनाम करने वाले लोग हैं। इनके पिताजी महाकुंभ को फालतू बोलते थे, ये खुद मटन का रेसिपी इनके पिताजी और ये बताते थे, नवरात्रि में मछली खाते हुए दिखाते थे। इन्होंने सनातनियों का अपमान किया, इन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, इसीलिए बिहार में तो इनकी दाल गलेगी नहीं, और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार कदापि नहीं बनेगी, अब कभी नहीं। कह रही है कि बीजेपी हिंदू हिंदू करती है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो बिहार में हिंदू ही है। उनको कोई सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुओं में है बिहार के। देखिए सबसे पहली बात है, पीछे जो बकबक कर रहा है ना, बिहार में शराबबंदी होने के बाद दिल्ली आकर के केजरीवाल का एक पे एक पिया है, इसीलिए दूसरे दुनिया में घूम रहा है। दूसरी बात इन्होंने ये कहते हैं कि हिंदू वो चीज़ों का बात कर रहा है ना, हिंदू बेरोजगार है, हिंदू बेरोजगार नहीं है। अमित शाह जी ने भी कहा है कि भारत बिहार में विराट रामायण मंदिर बनेगा, माँ जानकी मंदिर बनेगा, सब कुछ बनेगा और सब कुछ चल रहा है प्रोसेस। पत्रकार महोदय 2005 के बाद से जो बिहार में विकास हुआ है एनडीए की सरकार के नेतृत्व में, आज लगातार हम बिजली पानी सुरक्षा की बात करते हैं बिहार में, आज हम लगातार मेट्रो के विस्तार की बात करते हैं बिहार में, आज बिहार में उगे मोटे अनाज का ये प्रमोशन G20 जैसे संस्थान में हो रहा है। आज बिहार का भागलपुर का दशहरियाम रूस के राष्ट्रपति चख रहे हैं, तो बिहार की जो ये छवि आ रही है, आज मखाना के माला से अगर मोदी जी का स्वागत हो रहा है, तो आज बिहार के अंदर उपजे प्रोडक्ट और बिहार के खनिज पदार्थों का देश में प्रमोशन हो रहा है। लेकिन बिहार के लोग ये नहीं समझेंगे। ये देखिए कभी अग्निवीर के नाम पर युवाओं को भटका करके, कभी पेपर लीक के नाम पर युवाओं को भटका करके बिहार में साम दाम दंड भेद करके राजनीतिक जमाना चाह रहे हैं। और जब पकड़ाते हैं, अग्निवीर के मामले में ट्रेन जलाने में कौन आरोपी था? आरजेडी के लोग। नीट पेपर लीक के मामले में कौन आरोपी था? आरजेडी के लोग। तो ये सारे लोग एक षड्यंत्र के तहत बिहार में गद्दी जमाना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता अब कदापि इनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या शुभ नाम होगा आपका? रमेश झा। कहाँ से हैं आप? मैं दरभंगा बिहार से। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या खेला होने वाला है? बिहार में तो बीजेपी की सरकार आएगी, क्योंकि हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं। और जब लालू की वहाँ पे गवर्नमेंट थी, मैं उस टाइम में पटना के पुनाचक में मैं रहता था। शाम में 6 बजने के बाद हम लोग रोड पे नहीं निकल सकते था, कब किसकी हत्या कर दी जाएगी कोई पता नहीं था। और ये गुंडा बदमाश और मवाली सब जो था, कौन? यही आरजेडी के पोषक था, और यही आरजेडी का नेता ये पप्पू यादव जो आज ये घूम रहा है, ये कौन था? वो गुंडा बदमाश था, साधु यादव। आपको पता होगा जब लालू की बेटी की शादी हुई थी पटना में, तो साधु यादव जो लालू का साला, उसने एक फर्नीचर की दुकान से फर्नीचर उठवा दिया था, शोरूम से जो है गाड़ी उठवा दिया था, और सारी गाड़ी उठवा दिया था केवल एक अपनी भांजी की शादी के लिए। बिहार में जिस तरह की जंगल राज था, वो जंगल राज जिसको याद होगा, अब बिहार और आरजेडी का समर्थक कभी नहीं हो सकता है। आप कह रहे हैं कि बिहार में इस बार महागठबंधन एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं तेजस्वी यादव की जो बिहार की जनता है वो इस बार महागठबंधन को बिहार में लेकर आएगी। देखिए ये लोग कितने गुंडा और बदमाश मवाली टाइप के आदमी हैं। अभी होली का एक वीडियो आपने देखा होगा, वो जो तेज प्रताप है, वो तो तेज प्रताप वो शायद कभी राधा बन जाता है, कभी कृष्ण बन जाता है, कभी महादेव बन जाता है। उसको तो मैं कहता हूँ ये NSD बगल में है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसमें जाकर उसको भर्ती कर देना चाहिए। और वो एक अभी जब सरकार नहीं है तब एक सिपाही को धमका रहा है, जो मैं एक गाना बजा रहा हूँ इसमें तुम्हें ठुमका लगाना है, अगर नहीं लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए। प्रशासन का मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब ये सोचिए जिसकी सत्ता नहीं है वो इस तरह की प्रशासन के साथ इस तरह की दुर्व्यवहार करता है, और जब उसकी सरकार आ जाएगी तो बिहार को कहाँ ले जाएगा? मैं जिसकी बाप मुख्यमंत्री रहा हो, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही हो, उसका बेटा नौवीं फेल।
नौवीं फेल, उससे पढ़ा नहीं पाया। और ये लोग एक एजेंडा चलाते हैं क्या क्रिकेट में, ये क्रिकेट खेलता था इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप तुमने ही जिता कर दे दिया था, क्रिकेट में कितना तुम्हारा स्कोर है। तो ये लोग लालू परिवार केवल बिहार को नष्ट करने का काम किया और इसके अलावा बिहार में कोई विकास नहीं हुआ। पहले एक टाइम में हम लोग बिहार में देखते थे रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है पता ही नहीं चलता था। आप कह रहे हैं कि पहले उनके जंगल राज था उनके उसमें, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब जब से एनडीए की सरकार आई है बिहार में, जब से रिकॉर्ड तोड़ क्राइम हो रहे हैं बिहार में। मैं कहता जो जब से क्या कहते ये नीतीश की सरकार है, ये जितने चोर उचक्के मवाली थे सबको, और जानते आप जो कर्म कीजिएगा ना, कर्म हर आदमी अपनी कर्म के लिए उस कर्म का भोगना ही पड़ता है। लालू यादव जिस जेल का उद्घाटन करके आया था, कौन सा, रांची का बेलूर जेल, उसी जेल में चारा चोर में जाकर वो उसी जेल में जाकर बंद होते लालू यादव। तो लालू यादव जो बिहार की जनता के साथ जिस तरह का काम किया है, बिहार में जिस तरह की जंगल राज था, उस जंगल राज को हम लोगों ने देखा है। इसलिए आरजेडी का समर्थक अब बिहार की जनता हो ही नहीं सकता है। जी मैं आपके पास वापस आऊंगी। क्या शुभ नाम होगा आपका? शंकर राव। कहाँ से हैं आप? मैं हैदराबाद से हूँ। तो तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है बूढ़े हो चुके हैं, बिहार को संभालने योग्य नहीं है, अब बिहार को उनके जैसे युवा नेता की जरूरत है। क्या लगता है इस पूरे मामले पर आप? नहीं, तेजस्वी यादव जी को अगर मुख्यमंत्री बना जाए तो उनके पिताजी जो लालू प्रसाद जी है वो पार्ट 2 होगा। चारा घोटाला, जमीन घोटाला, भर्ती घोटाला, ये तो घोटाले होते जाएंगे और जो बिहार में जो जंगल राज था वो वापस आ जाएगा। नीतीश जी जो है एनडीए के गठबंधन में है, अनुभवी व्यक्ति है, एज है उनका, लेकिन वो संभाल सकते हैं। एक 5 साल तो कम से कम और सीएम वो बिहार में रहकर, सुशासन बाबू जो उनका नाम है, वो खरा साबित होंगे उस पर, और बीजेपी के सहयोग से अच्छे से वो सरकार चलाएंगे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है। कह रहे हैं कि जो बीजेपी है उसने सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद वाली राजनीति करी है, और जो हमारी पार्टी है वो लोगों को जोड़ने वाली बातें करती है। देखिए, बीजेपी ऐसा करती तो लगभग 11 साल से बीजेपी प्रेजेंट में चल रहा है। बीजेपी का जो पार्टी है, ऐसे 11 वर्ष में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, खाली बातों में और लोगों के अपोजिशन के शब्दों में ही ये चीज़ है कि हिंदू मुस्लिम या जो कुछ भी बातें हैं। लेकिन हकीकत में आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ है नहीं। जो भी है देश विदेश के लेवल पे देश का नाम है, प्रगति हो रही है। आप जीडीपी लीजिए, हर चित्र में है। लेकिन अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रहने से वो ऐसे बातें तो बोलेंगे ही, नहीं बोलेंगे तो उनका कैसा चलेगा। लेकिन वास्तविकता ये बात है नहीं। तेजस्वी यादव तो दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार की जनता जो है पुरानी 20 साल पुरानी खटारा। एक सेकेंड, वो क्यों ना दावा करे तेजस्वी यादव, उनका भी राइट है ना, उनका भी तो सपना है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। बनेंगे जिस दिन उनको पब्लिक चाहेगा बनेंगे, बाकी अभी हमारा राइट है कि हम बीजेपी को लाएंगे। कह रहे हैं कि बिहार में हिंदू इतने परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है हिंदुओं के बीच में। पहली बात तो परेशान तो तेजस्वी यादव हैं कि बड़े भाई का सीट खा गए तेज प्रताप जी का। क्या बिहार का चेहरा, मतलब क्या बिहार का बेटा नहीं है तेज प्रताप जी? बेटा है ना बिहार का, लालू तक बड़ा बेटा है ना तेज प्रताप जी। क्या वो मुख्यमंत्री लायक चेहरा नहीं है उनका? कितना अच्छा राइडिंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, होली खेलते हैं। तो मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अगर बिहार में अगर लालू यादव जी बनाते हैं, घोषणा करते हैं तेज प्रताप जी को कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, बड़ा बेटा, पूरा बिहार की जनता उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि व्यक्ति मस्त है, चिकन मछली नहीं खाता, नॉनवेज नहीं खाता, साधु संत व्यक्ति है वो, ठीक है। और रही बात, वो कारगिल के युद्ध में भी जाता, अगर वो रहते हैं तो कारगिल के युद्ध में भी जाता वो लड़ने। तो तेज प्रताप आदमी बहुत मस्त है। प्रशासन का मजाक उड़ाया तेज प्रताप यादव ने, कहा कि नहीं, गलत बात है। अगर वो बोल रहे हैं कि ये सिपाही, ये दरोगा साहब आके होली तू भी खेल ला, तो कौन सा गलत है? हाँ, उनका बोलने का थोड़ा लाजवाब थोड़ा होगा कि पहले वाला धमकी दे रहे हैं, सस्पेंड करवा देंगे, नहीं ठुमके लगाओगे। सस्पेंड तो अभी भी हो गए, सस्पेंड तो हो गए ना, तो उससे बढ़िया है कि होली खेल ही लेते, उसके बाद सस्पेंड हो जाते। और रही बात कि होली है, त्यौहार है, तो होली खेलने में कोई गलत नहीं है, सस्पेंड हुआ है वो तो चुनावी मुद्दा है ये। बाकी रही बात, बिहार में हमारे बीजेपी की सरकार फुल बहुमत से बन रही है। और रही बात हमारे नीतीश चाचा का, तो नीतीश चाचा के जैसे हमने मामा शिवराज सिंह को लाके केंद्र में उठाए, वैसा ही नीतीश कुमार जी को भी लाके केंद्र में उठाएंगे और देश को चलाएंगे। वो आप नीतीश चाचा कह रहे हैं, विपक्ष तो उनको पलटू चाचा बोल रहा है। कब से जो पलटू चाचा बोलता है वही चाचा भी बोलते हैं। अगर आज नीतीश कुमार जी बोले ना कि बस तुम ही तुम हो, हम ही हम हैं, तो अगला कहेंगे चाचा ही तुम ही हो, ठीक है। तो नीतीश कुमार जी का कभी कुछ ऐसा मुद्दा रहा, कुछ ऐसा उनका परिस्थिति रहा कि इधर उधर गए। बाकी ठीक है,
सबका स्वभाव अलग अलग है। सत्ता आती है जाती है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले ना कि सत्ता आएगी जाएगी, ये देश रहना चाहिए। तो हमारा भी यही कहना है कि नीतीश कुमार जी आएंगे जाएंगे, हमारा बिहार रहना चाहिए और बिहार में हमारा बीजेपी की सरकार रहना चाहिए और नीतीश कुमार जी को केंद्र में रहना चाहिए। अब थक गए बिहार से नीतीश कुमार जी, हम खुद बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में रह के थक गए। अब उनको केंद्र में लाएंगे और केंद्र में आएंगे, अपडेट होंगे और बढ़िया से केंद्र में पूरा देश को देखेंगे और केरला और क्या बोलते हैं तेलंगाना ऐसे ऐसे स्टेट में जाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे कि हमारे बिहार की जैसे चलो। और नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया नेता हैं, उनके इससे कोई नेता मिलेगा नहीं, साफ छवि है उनका। भले इधर उधर चल गए हो तो क्या दिक्कत है, इधर उधर लोग अच्छा चाय लगता तो जाते हैं ना लोग चाय पीने। हम भी कभी दादा के चाय पीने जाते हैं, कभी किसी और चाय पीने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी भी कभी कभी इधर उधर का चाय पी लिए हैं, बाकी अभी परफेक्ट चाय पी रहे हैं और परफेक्ट चाय पीने की वजह से इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार बन रही है और फुल बहुमत से। और रही बात हमारा 200 से ऊपर सीट आ रहा है। और रही बात तेजस्वी भैया का, तेजस्वी भैया से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तेज प्रताप भैया बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक है।